देखिए बच्चों, चैप्टर आज आपका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत बहुत अच्छी रेपुटेशन इस चैप्टर। ठीक है, इट्स लाइक जैसे 11th में एक चैप्टर का नाम आपने सुना है, ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने ट्रिगो का नाम सुना है बेटा, ट्रिगो का? तो जो ट्रिगो चैप्टर है बेटा, चैप्टर है आपका ट्रिगो। तो ये उसी के इक्विवेलेंट रेपुटेशन वाला चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन। और एक और है इसकी इक्विवेलेंट रेपुटेशन वाला चैप्टर, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अगर हम इन तीन चैप्टर्स को देखें तो ये 11th की बैकबोन माने जाते हैं। तीनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, कोई कॉमन बात नहीं इन तीनों में। बट ये तीनों ही जो चैप्टर्स हैं वो आपके 11th की बैकबोन है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। सबसे पहले बात करते हैं लाइन के स्लोप की। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस। और हम एक लाइन बनाते हैं बच्चों, एक लाइन। वो लाइन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना? और एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, और भी कई तरह की लाइन हो सकती है। तो मैंने क्या कैटेगरी बनाई है मैं आपको बताता हूँ। यह है हमारे पास लाइन 1 बच्चे, एक है लाइन 2, एक है लाइन 3, और एक है लाइन 4। तो बच्चों ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज, आप शब्द नोट कर लीजिएगा रजिस्टर में, मैं बात कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। समझ में आई बात? तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइन सेकंड का देखिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल, लाइन 3 का, और लाइन 4 और एक्स एक्सिस के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि ये पैरेलल है। तो लाइन 1 का जो एंगल है, सपोज वो थीटा 1 है, लाइन 2 का एंगल थीटा 2 है, लाइन 3 का एंगल थीटा 3, और लाइन 4 का कोई एंगल है नहीं, बट फिर भी थीटा 4 लिख लेते हैं। तो बच्चे आप लोग ये बताओ कि जो थीटा 1 है इसके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? कोई बात जो आपको ऑब्जर्व हो रही हो, कोई भी बात मन में आपको जो भी दिख रहा हो कि भाई थीटा 1 कैसा है। हाँ ठीक है, पॉजिटिव एंगल है, एक बात। अक्षत वेरी गुड बेटा। और कोई बात बताओ। मैं थीटा 1 की बात कर रहा हूँ अनंत, बहुत बढ़िया। अच्छा डिग्री के हिसाब से बताओ, नेचर ऑफ एंगल के हिसाब से, वेरी गुड। भाई क्या क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक्यूट है? सब कह सकते हो भाई, सारे बच्चों को दिख रहा है कि ये एक्यूट है, कोई प्रॉब्लम इसमें? सिमिलरली थीटा के बारे में क्या कह सकते हो? क्या थीटा 2 के बारे में 90 डिग्री कहा जा सकता है बच्चों? इज इट राइट एंगल, 90 डिग्री, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, वट एवर कह सकते हो? विजिबल है बेटा सबको? ओके ओके अभिषेक आगे वाला बता रहे हैं। थीटा 3 के बारे में बात हो रही है, तो ये हो रहा है ऑब्ट्यूज। और थीटा 4 के बारे में बात करें तो आएगा आपके पास, थीटा 4 के बारे में आप कह सकते हो कि इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। तो जब कोई एंगल नहीं बन रहा होता तो उसे हम 0 डिग्री या 180 डिग्री कह सकते हैं। अगर दो लाइनों के बीच में कोई एंगल नहीं है तो एक तो ये कहा सकता है 0 डिग्री है, या ये कहा जा सकता है 180 डिग्री है। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हो? क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हो? मानिया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा। बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आ रहे हैं, रुद्र, मानिया एंड द्वीप। बेटा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। देखो अभी अभी एक डाउट आया है कि 180 या 360। वैसे 0 डिग्री जो होता है
वो 360 ही होता है। लेकिन जैसे दो लाइन है आपके पास, ठीक है, अब ये एंगल अगर ऐसे देखे तो 180 डिग्री है, ठीक है, ये देखे तो 180 डिग्री है, और ऐसे देखे तो 0 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अब दोनों लाइन बनी हुई है ऐसे, डबल एरो वाली होती है। जो एंगल बनता है वो रे और रे के बीच में बनता है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लाइन और लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन अपने आप में डबल रे होती है, तो इसलिए 0 180 सब चल जाता है, कोई परेशानी इसमें नहीं आती है। तो फिर से बताऊं, देखो वैसे जो एंगल बनता है वो रे और रे के बीच में बनता है, लेकिन अभी हमें लाइन और लाइन के बीच का एंगल देखना है, तो ये इसलिए 0 180 दोनों चल जाते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन और भी मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है वैसे तो, कि यहाँ पर अगर मैं दो लाइंस के बीच का एंगल देखूं तो हमें दिख रहा है, सपोज ये है यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ पे लाइन 1 है और लाइन 2 है, ये 30 है और ये 150 है। अब ये बताएगा कोई कि लाइन 1 और लाइन 2 में एंगल क्या बन रहा है, यहाँ लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में क्या एंगल बन रहा है, बता पाओगे बेटा, बताओ जरा। क्रिश क्या कह रहे हो, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है? भाई एक बच्चा अगर कह रहा है 150 बन रहा है, इट्स फाइन। एंगल मार्क सुनो, एंगल तो हमने मार्क कर दिए। भाई लाइन और लाइन के बीच के जो एंगल होते हैं ना, हमेशा दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बन रहे होते हैं। तो लाइन और लाइन के बीच के एंगल को आप 30 भी बोल सकते हो, 150 बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब रे के बीच का एंगल बनता है तो यूनिक होता है। लेकिन लाइन और लाइन के बीच का जब एंगल बनता है तो वो दो एंगल बनते हैं हमेशा। भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये L1 और L2 के बीच में, कि ये L1 और L2 के बीच में? दोनों है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो रे के बीच में एंगल होना और लाइंस के बीच में एंगल होने में अंतर है। लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनेंगे और लीनियर पेयर होंगे, तो इसलिए मैंने बोला था 0 और 180। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? यहाँ यहाँ पे विजिबल था कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है वो यही है, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल। तो इतना ज्यादा सोचने का विषय नहीं है ज्यादा। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। इसे हटा देते हैं और सोचते हैं कुछ। ठीक है, तो एंगल बिटवीन, जो ये थीटा होता है ना, इसे कहते हैं हम बच्चों इंक्लिनेशन। इसे कहते हैं इंक्लिनेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए और विद एक्स एक्सिस होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक्यूट भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, 0 180 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं थीटा पर 10 लगा दूं, एक ही चीज बोलिए 10 लगा दूं, इसी को हम स्लोप कहते हैं बच्चों। पहला नाम तो है स्लोप और दूसरा नाम है ग्रेडियंट। फिजिक्स में यूज करेंगे ग्रेडियंट कई बार, बट हम लोग स्लोप ही बोलेंगे। हम ग्रेडियंट साल में एक या दो बार बोलेंगे बस। हाँ, ठीक है। तो सेकंड लाइन का स्लोप क्या हो गया, tan θ 2 हो गया बच्चों। थर्ड लाइन का स्लोप कितना हो गया, tan θ 3 हो गया। फोर्थ लाइन का स्लोप कितना हो गया, tan θ 4 हो गया। tan θ को बोलते हैं ग्रेडियंट, थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन, और 10 लगा दो, उस पर 10 अप्लाई कर दो तो उसे बोलते हैं हम ग्रेडियंट। ओके।
तो हमारे पास चारों लाइंस के स्लोप आ गए। किसी को कोई समस्या, कुछ पूछना है तो बता दो। किसी को कोई समस्या हो इसके अंदर, कोई डाउट आ रहा हो? भाई इंक्लिनेशन क्या होती है पहली बात, स्लोप क्या होता है दूसरी बात, इंक्लिनेशन को मेजर कैसे करेंगे, ये बात, ये तीनों बातें क्लियर है आपको? अब मुझे ये बताओ कि क्या M1 मेरा पॉजिटिव आएगा या नहीं। वैल्यू नहीं पता, बट नेचर पता है। भाई अगर थीटा एक्यूट होगा तो थीटा 90 से छोटा होगा, और अगर थीटा 90 से छोटा हुआ, ठीक है, एक्यूट में 90 से छोटा हुआ, 0 90 के बीच का कुछ भी हुआ, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? √3 1/√3 1। आप देखो ना, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? भाई टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? बताओ, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। होता है पॉजिटिव, याद है ये बात? अच्छा, जिसको नहीं पता वो नोट कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 के बीच में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 10th क्लास में भी देखा है आपने। 90 पर M2, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, सोचो 10 90 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाएगा। थीटा 3 ऑप्ट्यूस है। तो जब बेटा थीटा ऑप्ट्यूस होता है ना दुई, जब थीटा ऑप्ट्यूस होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। इसे नोट कर लेना जिन बच्चों ने ट्रिगोनी पढ़ी है, कि जब थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होती है तो टेन थीटा आपका कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। ये नोट कर लीजिएगा जिन्होंने ट्रिगो नहीं पढ़ी अभी तक बिल्कुल भी। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप ऐसे देख लीजिएगा। डन है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो सोचो ये क्या हो जाएगा? टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बच्चों अगर कोई आपसे कहता है, अगर कोई आपसे कहता है कि टेन थीटा पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा के बारे में बताओ। जो आपके मन में आता है बताओ, क्या बोलोगे आप? अगर आपसे कोई कहता है थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा के बारे में बताओ। और बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो बेटर सबसे अच्छा ये है, हाँ बिल्कुल, अगर, तो थीटा आपका एक्यूट होगा, ऐसे बोलो। ठीक है। अभी एक दो बच्चों ने ये बोला कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मैं उनकी नॉलेज को बेटा बहुत शाबाशी देता हूँ। पर क्या होता है बेटा, जनरली क्या होता है कि लाइंस के बीच में एंगल जो है ना 180 तक के ही कंसीडर किए जाते हैं। आप देखो, अभी जो बात चल रही थी, मैं एक बार फिर से आता हूँ उसी पे, क्योंकि ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो एक बार इसे और डिस्कस करते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। सोचो, क्या ये तीन पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? सोचो, लाइन 1 और लाइन 2 की बात, आज आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे डाउट पूछ रहे हैं। अगर अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, केयरफुली देखो, एक लाइन 1 पे और दूसरा लाइन 2 पे, एक लाइन 1 पे दूसरा लाइन 2 पे, एक लाइन 1 पे दूसरा लाइन 2 पे, क्या ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल को हटा दिया जाता है। रिफ्लेक्स एंगल को हम एंगल में नहीं ले रहे होते, क्योंकि सेम कैलकुलेशन आती है। एक और होगी, एक और होगी, एक और होगी, हाँ हो रही होगी, एक और हो रही होगी, यहाँ से घूम रही होगी ना।
यहाँ से चले, लाइन 2 से चले 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 चले, ये आ गया होगा, है ना? ये कह रहे होंगे। एक और हो गई, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, जब लाइन और लाइन के बीच का एंगल देखा जाता है ना, तो मैथमेटिकल ये रिपीट ही है, एक ही एंगल है। तो वो या तो थीटा कंसीडर करते हैं या 180 माइनस थीटा। इस डेप्थ में हम बाद में भी चले जाएंगे। ओके। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? भाई एक तो यहाँ से लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2, तो जो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेकिन क्या होगा, इन कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना, मोस्ट सिर्फ आपका ये पॉइंट रिपीट कर दो। ओके। वैसे एक बार बताऊं मैं आपको, ये पॉइंट कहीं आने वाला है नहीं। ये तो एक डाउट आया तो मैं बनाया था, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। सुन लो आप। सिचुएशन ये है कि भाई दो लाइंस के बीच में एंगल क्या, लाइन 1, लाइन 2, 40, 140, 40, वर्टिकली अपोजिट, अगेन 140। ठीक। अब आप देखिएगा कहाँ कहाँ तक जा सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है लाइन 1 और लाइन 2 ऐसे कनेक्ट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन 1 और लाइन 2 ऐसे कनेक्ट हो, इस सिचुएशन में 140 बनेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जाए। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इन दोनों के बीच में ऐसा एंगल बने। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 40 की भी है और 320 की भी है। ये जो बड़ी वाली है ना, ये वाली, ये 320 बन रहा है। फिर 140 भी है और 220 भी है। 220 कौन सी है? देखो 220 कौन सी थी, ये वाली, ये 220 है। ये 220 है, ये 140 है, ये 40 है और ये 320। तो लाइन लाइन के बीच में तो चार एंगल बनते हैं। इतनी मेहनत क्यों? और सबसे ईमानदारी से बताओ, मन की बात बताना, अपने मन की बात बताओ, सबसे प्यारा तुम्हें कौन सा एंगल लग रहा है? अगर आपसे कहा जाए भी इन चारों में कौन सी चॉइस है जिसे आप सॉल्व करना पसंद करेंगे? यस, बिल्कुल सही बात है। आई नहीं बात निकल के? भाई मोस्ट फेवरेट तो आपका 40 रहेगा ना, 40 कर लो। क्रिश, आपका भी डाउट क्लियर हुआ बेटा कुछ हद तक? ये क्लैरिटी बनी, कुंजी का भी डाउट था ये तीन चार बच्चे बार बार पूछ रहे थे एंगल एंगल की बात, अब कुछ क्लैरिटी आई। तो दो लाइन के बीच में चार एंगल बनते हैं बेटा। तो हम लोग कौन से लेंगे, कौन से एंगल लेंगे? अरे जो सबसे अच्छा लग रहा है उसे उठा लो, आंसर हमेशा सेम है। डन है ये बात? चलो अब मेरे पॉइंट पे आ जाओ। अब आपकी बात मैंने सारी सुन लिया, मेरी बात सुनो। अगर आप लोगों को थीटा पता है, अगर आप लोगों को थीटा पता है, तो क्या आप लोग, अगर आप लोगों को थीटा पता है, तो क्या आप लोग एम के बारे में बता पाओगे कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या नॉट डिफाइन होगा? भाई अगर एम आपका, अगर थीटा आपका एक्यूट हुआ तो एम आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा आपका 90 हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर ऑप्टिस हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो कब होगा? एक क्वेश्चन पूछता है कोई आपसे, आप रोड पे जा रहे हैं, एक आया आदमी आपसे पूछ रहा है, भाई ये बताओ स्लोप जीरो कब होगा? तो आप बोल दो जब थीटा जीरो होगा। क्या आप ये बात बोल पाओगे बच्चों? भाई स्लोप जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा एक्यूट होगा। स्लोप नॉट डिफाइन कब होगा? जब थीटा 90। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहा। और स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब थीटा, जब थीटा कैसा होगा? बताओ बताओ। ऑप्टियूस होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा स्लोप निकालना है आपको, कभी भी स्लोप निकालना है।
तो दैट मीन्स आपको टेन थीटा निकालना है। स्लोप निकालने का ये एक तरीका, नोट कर लीजिएगा, मेथड वन, ये एक मेथड है स्लोप निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका सुन लो। भाई आपके पास में कोई लाइन है, ठीक, और आपको उस लाइन के दो पॉइंट दे रखे हैं, कोई कोई दो पॉइंट। भाई एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं आप भी जानते हो, इनफाइनाइट होते हैं। और मैं कह रहा हूं बस आपको दो पॉइंट्स मिल गए, कोई दो पॉइंट्स मिल गए, कोई दो मिल गए, कोई दो, ठीक है, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या करना है, y2 - y1 x2 - x1। मैं अलग से लिख रहा हूं फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, बस ये फिजिक्स के पर्पज से लिखा है बच्चों मैंने, हमारा मैथमेटिक्स में अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए लिखा है। कमजोर दिल वाले या जिनको जरूरत नहीं है उनको बिल्कुल ग्रीन वाले बॉक्स को देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स ओनली एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इको के अंदर भी आएगा आपका, ठीक है, बट अभी हम नहीं बात करते इसकी, ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हटा दो। पढ़ा दिया होगा, बिल्कुल पढ़ाया होगा। तो बेटा स्लोप निकालने का मेथड टू क्या है, मेथड टू क्या है स्लोप निकालने का, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, ओके है, बढ़िया है, कोई परेशानी है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। अम्म, देखो एक बात और, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में आपको कैसी लग रही है देखने में, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों लाइन आपको पैरेलल लग रही है। तो अगर दो लाइन पैरेलल होती है ना बच्चों, तो उनके स्लोप सेम होते हैं, सेम, उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 -+2 3 हजार करोड़ कुछ भी हो सकते हैं, बट दे विल बी इक्वल। इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। वो एक्स एक्सिस की बात थी, वो हमने बोला था कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो होगा, ये बोला था, तब बात एक्स एक्सिस की चली, याद आई। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो होगा। कृष्ण अभी बताते हैं, अभी बताते हैं आपकी बात सुनो। ये दो लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर है, नहीं नहीं कृष ऐसे नहीं, अभी रुक जाओ, अभी सब बताएंगे। ये लाइन वन है और लाइन टू है बच्चों, आपको आप लोगों के लिए एक ड्रिल है, ड्रिल ये है कि मैं तुम्हें M1 दूंगा, तुम मुझे M2 बताओगे। अगर बेटा M1 की वैल्यू 2 है तो M2 की वैल्यू रेसिप्रोकल का साइन चेंज, क्या लिखा मैंने, रेसिप्रोकल का साइन चेंज, रेसिप्रोकल का साइन चेंज कर दो तो दूसरी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और सुनो, अगर M2 की वैल्यू -3 है तो बताओ M1 की वैल्यू कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तब ऐसा होगा। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो M1 M2 -1 होता है, फॉर्मूला तो ये है,
और ड्रिल ये है बेटा कि रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज कर दो। अगर एक लाइन का स्लोप दे रखा है तो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल पाओगे? अगर m2 दे रखा है तो बताओ m1 कितना होगा? ये समझ में आया? लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होंगे। बताओ भी बताओ, समझ में आ रही है बात? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है बिल्कुल? ये 1090 तो नॉट डिफाइन होता है, तो 1090 का बेटा आप देखो, अभी दो बच्चों ने एक बात रखी है, मैं उनकी मेहनत को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत से मुझे अपनी बात रखी है, तो उनको पहले तो शाबाशी देते हैं कि वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन देखो दो बातें हैं, मैं यहाँ लाइन और लाइन के बीच की बात कर रहा हूँ, और यहाँ बात हो रही थी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनने की। भाई अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप नॉट डिफाइन होगा, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। लेकिन मेरी लाइन तो ये है अलग, और एक लाइन का स्लोप मैंने बताया 4 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? क्योंकि ये आपस में परफेक्ट। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया क्रिश? ये बात समझ में आ गई? भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइन। लेकिन कुछ और ही दुनिया चल रही है जहां पे डायरेक्ट स्लोप ही दे रखा है आपको, वो पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन है। तो आप हम ये करें, भाई मुझे एक बार बता दो सारे बच्चे, मैं आज तुम लोग की फोटो भी देख लें, बहुत दिन हो गए देखी नहीं, एक बार वीडियो ऑन करवाते हैं आपकी। हाँ भाई आ जाओ जरा, दर्शन दे दो सारे बच्चों, एक बार दर्शन हो जाए तुम्हारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो बेटा। ये बात अब सही है ना? आती ना मुस्कुराहट जैसी? क्रिश बेटा बड़े मेहनती हो, ये तो मान लिया है, हाँ ठीक है। ये भोला सा बच्चा कौन आया है ये? इतना सज्जन सा, रुद्र, दृष्टि। दृष्टि बिल्कुल अटेंटिव रहती है हमेशा, तैनात पढ़ाई के लिए। क्रिश खुश रहा करो बेटा, इतना इतना है ना, सीरियस होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ईटी बहुत मजे में पढ़ रहे हो बेटा तुम तो, विशेष को बुलाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बाकी बच्चे आओ भी जल्दी से, एक बार अपनी अपनी शक्लें दिखाओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया अभिषेक, कृष्णा चावला, ओके, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ तो। अरे अभिषेक बेटा बैकग्राउंड बदल रहे हो, मजे ले रहे हो है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं आ रहा? अनम्यूट की परमिशन भी देते, कौन बोलेगा? इति बोलो बेटा, पता चल रहा है क्या हो रहा है आज? अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो पता चल रहा है। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। हाँ, दृष्टि तुम बताओ बेटा, तुम काफी बिल्कुल रेडी लग रहे हो बताने के लिए। यस सर, समझ आ ठीक, रहा है। श्लोक का पता चल रहा है? पता है क्या होता है, मैंने देखा है बच्चों को क्वेश्चन करने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि स्लोप क्या, स्लोप है क्या चीज। तो स्लोप एक नंबर है, समझ रहे हो? स्लोप एक नंबर है, लेकिन इसका लिंक किससे है? स्लोप का लिंक किससे है बच्चों? कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उससे पता चलता है स्लोप। मतलब किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है, वो स्लोप। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो नॉट डिफाइन भी हो सकता है। ठीक है रुद्र, बेटा कुछ बोलना चाहोगे? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? भाई बात कर लिया करो, कभी कभी मैं ही बोलता रहता हूँ, मुझे लगता है मैं तुम्हें बोलने भी नहीं देता। देखो मान्य तो कल आई थी, बोली थी अनंत टाइप करने में तो बहुत तेज है,
अभी बोलने में देखो बिल्कुल चुप बैठा है, बिल्कुल। इसकी चैट देखोगे ना तुम, तो पता लग जाएगा ये बहुत बदमाश बच्चा है ये। हाँ भाई, तो क्लियर है ये बात। चलो अब मैं क्या करता हूँ आपको दोबारा से लेके चलते हैं आपकी दुनिया में वापस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हमारी क्लियर हो गई। डन। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़े से। भाई स्लोप निकालना है, क्वेश्चन आया आपको स्लोप निकालना है। एक है x1 y1, ये है x2 और ये y2। अब ये बताओ x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? भाई क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है स्लोप निकालने का जब पॉइंट दे रखे हो? यस वी हैव। क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। निकालो। किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, किसी को भी। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 किसी को भी मान सकते हो। सारे पार्ट निकालो, बिल्कुल। पहले ए पार्ट का आंसर बताओ। ओके भाई, पहला आंसर आ रहा है हमारे पास, एक आंसर आ गया है। अब नहीं पूछ रहे लाइंस के साथ एक्स एक्सिस नहीं है तो थीटा कैसे आया, वो भी बताएंगे आप। मैं समझ गया। भाई एक एक डाउट आ रहा है। कहते एक लाइन है, इसका स्लोप हम कैसे निकालें? ये एक्स एक्सिस के साथ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। बेटा जब लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रहा तो देखो, अगर आप इसे एक्सटेंड कर दो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट का आंसर गलत है। फर्स्ट पार्ट के ही तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सेकंड का 0। ठीक है, सेकंड का आंसर देखो भी। वत्सल शाबाश बेटा। और और देखो इसे, देखो डी पार्ट को देखो। ओके मान्य, वेरी गुड। पांच शाबाश कृष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे। डी पार्ट का बताओ। भाई आप ये देखिए, थीटा दे रखा है, और अगर थीटा दे रखा है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। तो ये हो गया आपके पास टेन 60। अच्छा, शाबाशी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। भाई बहुत बढ़िया कुंजी, शाबाश। सबको मिलेगी शाबाशी। हमारी गलती है, देंगे बेटा, बिल्कुल देंगे। चलो। ओ ये क्या आ गया? ये कैसा क्वेश्चन आ गया? ये टेंथ क्लास का क्वेश्चन है भाई। ये तो टेंथ क्लास का क्वेश्चन आ गया। भाई क्या आपको टेंथ के फॉर्मूले याद है कि नहीं याद, बताओ बच्चों। भाई क्या आप लोगों को टेंथ के फॉर्मूले याद है? कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, याद आए? तो यहाँ पे तो एक नया ही क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है, कहते हैं इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, तो ए, बी, सी और डी। तो इसमें एक काम करो, दो ट्राइंगल बना के निकाल दो। कैसे बना लो दो ट्राइंगल? ऐसे बना लो या तो, या ऐसे बना लो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे बना लो। तो पहले एबीसी का ट्राइंगल का एरिया निकाल दोगे? फिर पहले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालो, जिसे नहीं आता वो मुझे बता दो। हम उस बालक की हेल्प करेंगे पूरे तरीके से।
नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं बच्चे, मैं बता रहा हूँ, भूल गए हो कोई बात, आई विल हेल्प। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला होता था 1/2। याद आया, कुछ याद आया भाई, कुछ याद आया बच्चों? अच्छा, डिलीटेड पोर्शन, हाँ। ओके ओके, डिलीटेड पता है क्यों था? उन्हें पता था ये हम 11th में करवा ही देंगे, तो उन्होंने डिलीट कर दिया ये। तो बच्चों कोई बात नहीं, मैं बताऊं आपको ये वाला, भाई मैं बताऊं आपको, आपको क्या करना है, जैसे इस ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y2, बिल्कुल हम बताएंगे भी, टेंशन नहीं। अभी हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं बच्चों, और हमारे पास x1 4 है, y1 5 है, x2 0 है, y2 7 है, x3 5 है, और y3 -5 है। x1 की वैल्यू माइनस का 4, ठीक है, y2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू -5, फिर अगला आया x2, x2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 5, फिर आया x3, x3 कितना आया बच्चों? 5 आ गया। अब y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू, सॉल्व कर सकते हो, 12, 12 हो जा 48, फिर ये आया 0, फिर आया माइनस का 10। भाई जिसको समझ में नहीं आया है, वो मुझे बता दो। तो ये आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। बताओ ये समझ में आगे नहीं आया? भाई प्रोसेस क्लियर हुआ बच्चों, नहीं हुआ? क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ आप लोगों को? सारे बच्चे बता दो एक बार, सारे बच्चे बोलो। हाँ, ओके, ये मॉडुलस है बेटा, बिल्कुल मॉडुलस है, इसीलिए ये 58 हो गया था, ठीक है। अभी आप लोग, अगर आप लोगों की समझ में आ गया है, तो वो ADC का एरिया निकालो, और जिसको नहीं आया मुझे बता दो एक बार। इस फॉर्मूले को याद रखने की कोई ट्रिक है? बिल्कुल है बेटा, भाई बहुत आसान ट्रिक है, मैं बताता हूँ इस फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक। एक सर्कल बनाओ बेटा, ठीक है, उसमें 1 2 3 लिख लो। तो पहले देखो क्या आया, 1 2 3, फिर क्या आया, 2 3 1, फिर क्या आया, 3 1 2। अब आगे समझ में, एक्स बाहर आएगा। और भी चलो मैं बताता हूँ आपको, भाई एक ट्रिक और बता दूं आप लोगों को, बोलो भाई, एक मेथड और बता दो इसके लिए। चलो उसे सुनो फिर। ये बनाया था एक मैथमेटिशियन थे, सेरस। तो मैं आपको सेरस रूल भी सिखा देता हूँ। क्या होता है इसमें, सुनो आप। 1/2 लिखो, x1 x2 x3 x1, ठीक है, y1 y2 y3 y1, ठीक है। मुश्किल काम बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं, ऐसा नहीं है आनंद, बताएंगे बेटा, ऐसा नहीं है। आनंद कह रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटर निकालना है तो 1/2 हटा दें, नहीं ऐसा नहीं है। पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो।
इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस देखिएगा, दिस दिस और दिस। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ, ये करने में इजी है, लिखने में मुश्किल लगता है। जैसे हमें निकालना है अभी एडीसी वाला, ठीक है, ये निकालना है। कैसे करेंगे देखिएगा, x1 लिख लिया, x1 y1 लिख लिया, लिख दिए, x2 y2 लिख दिए, लिख दिए, x3 y3 लिख दिए, लिख दिए, फिर x1 y1 को लिख दिया। भाई बताओ, ये लिखना मुश्किल है कुछ? क्या ये लिखना मुश्किल लगा? मॉडुलस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आया, -28, कितना आया, 0, कितना आया, 25, माइनस 0, 35, 20, -3 और माइनस का 55। ठीक है भाई, आप देखो क्या क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आया, क्योंकि हमने किसे निकाला था, हमने एबीसी निकाला था। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? भाई क्या ये मेथड समझ में आ गया आपको, नहीं आया? दो मेथड बताए आपको मैंने अभी। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है साइन में। सर्कल मेथड वाज गुड। दूसरा वाला स्कूल में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट पता नहीं, डिपेंड्स, टीचर टीचर की बात है। भाई ये क्लियर हो गया? अब जल्दी से एडीसी का निकाल दो, एक बार एडीसी का निकाल दो। चलो एक आंसर आ रहा है, ओके। भाई दो बच्चों ने आंसर बताया और दोनों बच्चों का आंसर सेम है। सो कृष्णा एंड मानिया बोथ आर डिपिक्टिंग सेम आंसर, 31.5। बाकी चेक करके बताओगे? ओवरऑल कितना आ रहा है? देखना यही आ रहा है क्या? एक बार निकाल के देखो भाई। क्या एडीसी का एरिया 63/2 और एबीसी का एरिया 29 आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ। बाकी बच्चे बताओ भाई जल्दी से। डन है। अब मुझे एक बात बतानी है, ये सारा हो गया आप लोगों का?
मुझे एक चीज को चेक करना है जरा। देखो भाई, मुझे एक मेथड चेक करना है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर अगर हुआ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, नॉट श्योर, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, अभी चेक करते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, फिर x1 y1। ठीक, मल्टीप्लाई करो इनकी, फिर करो इनकी। एक बार चेक करें जरा आंसर कितना आ रहा है। देखो भाई कितना आंसर आ रहा है जरा। चेक करने जरा एक बार बताना, प्लस माइनस करके बताओ क्या आ रहा है। बन गई बात? भाई बात बनी कि नहीं बनी? जल्दी बताओ, एमसीक्यू की लिए ट्रिक है ये। क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो। बिल्कुल डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाए। वी जस्ट नीड टू, बिल्कुल आप देखो आपके सामने। और एक बात और बताऊं मैं आपको, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे कोई भी गॉन हो, सबका एरिया निकाला जा सकता है इस मेथड से। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? क्या ये मेथड क्लियर हो गया सबको? चलो पहले मैं आपको है ना ये तो करा देंगे खैर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं ये, तो थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है, वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमने बनाया 2a। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने? भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, साइड 2a हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, मिड पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। तो चेक करो क्या मिड पॉइंट ओरिजिन है? भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये। देख के बताओ ये बात समझ में आई सबको, नहीं आई? क्या ये बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई बच्चों?
ए है, ए है, 2a है, 2a है। ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जिसका बेस वाई एक्सिस पर है। बेस वाई एक्सिस पर है बच्चों, दिख रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई बेस वाई एक्सिस पे दिख रहा है आपको? नेमिंग भी दे देते हैं। एक हो गया ए बच्चों, एक हो गया बी और एक हो गया सी। आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, क्या ए का कोऑर्डिनेट 0 a हो गया? क्या बी का कोऑर्डिनेट 0 - a हो गया? ये दोनों बताओ आप। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ओसी कितनी है, तो आप ये बताओ, क्या ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा? बताओ आराम से देख के, क्या ओ ए का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, आप देखो भाई, ओ सी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ओ ए कितना है? ए। ओ सी पता नहीं, के लिखा हुआ है। ए सी कितना है? 2a। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? +- a√3। तो ये आएगा +- a√3 और 0। अब पॉइंट ये बनता है कि प्लस माइनस क्यों आया? भाई प्लस माइनस बच्चों इसलिए आया, प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर भी तो बन सकता था। अब हमें क्या पता इधर बना है कि उधर बना। तो अगर राइट में बनाएंगे तो प्लस आएगा, लेफ्ट में बनाएंगे तो माइनस आएगा। क्योंकि इन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि राइट साइड में बनाना है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला था बस, इन्होंने ये बोला था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, 2a वाला बनाओ, वाई एक्सिस पर लो मिड पॉइंट ओरिजिन लो। अब लेफ्ट में लो राइट में लो ये तो बताया नहीं, तो इसलिए दो आंसर आएंगे, क्योंकि ऐसी दो पॉसिबिलिटी है, एक इधर बन सकता है, एक इधर बन सकता है, इसलिए दो आंसर आए हमारे। बताइए भाई, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों ने? यही ए बी और सी के कोऑर्डिनेट क्लियर हो गए, एक बार पोल हो जाए। जल्दी जल्दी बताओ भाई, दो तीन बच्चे बच गए, जल्दी से बताओ। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब किसी को भी पी मान सकते हैं। आपने अगर ऊपर वाले पॉइंट को बच्चों पी माना, और जो नीचे पॉइंट है उसको अगर आपने क्यू माना, दिख रहे हैं दोनों पॉइंट? तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? दो तरीके हैं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। और क्या, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है बेटा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि x1 तो x2 के इक्वल होगा? बताओ, सोच के बताओ, क्या x1 x2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई आप देखो ना, x1 क्या होगा? ये होता है ना x1, ये होता है x2। अगर ये पैरेलल है तो इक्वल ही होंगे ना फिर तो। अभिषेक बात हो, अगर पी क्यू पैरेलल है तो इक्वल ही होंगे ना। गॉट इट?
चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं समझाने के लिए। क्या होता था फॉर्मूला याद है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी x1 और x2 तो इक्वल है, कैंसिल हो गए। तो आंसर पता है क्या आएगा बेटा? आंसर ये आएगा, ये। एक चीज आप नोट कर लो बच्चों अलग से, बहुत काम की चीज है, ये होता है। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? सबको क्लियर है? ये मोड कैसा है बेटा? ये डेफिनेशन होती है इसकी। एक्चुअली रूट से कभी आंसर नेगेटिव नहीं आता बेटा, मैं यही बता रहा हूँ, ये बात नहीं पता होती है बच्चों को। स्पेशल बातें नोट करो आज की, ये आज का गुरु ज्ञान रहेगा स्पेशल। रीजनिंग बताओ इसकी क्यों है, सुनो। इसकी रीजनिंग सुनो तो। आपको पता है कि पी ऊपर है कि क्यू ऊपर है, ये बताओ। क्या आपको पता है कौन ऊपर है? अभी मैंने पी ऊपर ले लिया, क्यू नीचे ले लिया। हो सकता है क्यू ऊपर हो, पी नीचे हो। भाई मुझे ये बताओ, 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? क्या बोलोगे आप? 2 और 5 का डिफरेंस कितना है बताओ? 2 और 5 का डिफरेंस। माइनस। डिफरेंस, डिफरेंस। बेटा देखो यही अंतर है। देखो, डिफरेंस का मतलब होता है उनमें अंतर कितना है। माइन 2 में से 5 को माइनस करेंगे, -3 आएगा, 5 में से 2 करेंगे, 3 आएगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि उनमें मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड को डिफरेंस बोलते हैं। तो डिफरेंस इज ऑलवेज 3। तो इसी तरीके से पी क्यू एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए हम यहां से बेटा मॉडुलस लेते हैं। तो दुनिया रूट से कभी आंसर नेगेटिव नहीं आता। एक बात याद करो, मैंने ये कितनी बार बताई ये बात, रूट से कभी आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो नेगेटिव गलती से ना आ जाए, क्योंकि अगर मान लो, सुनो ध्यान से सुनो, एक बच्चा लिखता है इसको ऐसे, तो क्या ये -2 नहीं आना चाहिए? बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आराम से सोच के बताओ। आना चाहिए ना? जबकि रूट से आंसर नेगेटिव आ सकता है कभी? क्या रूट से कभी माइनस आंसर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। तो इसीलिए बेटा रूट से जब भी कोई आंसर लेते हैं हम मोड लगा देते हैं। अब आ ही नहीं सकता गलती से भी। कोई बच्चा 2 का स्क्वायर लिखे चाहे -2 का स्क्वायर लिखे, फाइनली आंसर 2 ही आएगा। तो ये ओरिजिनल डेफिनेशन होती है जो बच्चों को बताई ही नहीं जाती कभी भी। तो √x² इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये होता है बेटा असली फॉर्मूला। तो हमारे प्यारे बच्चों को इससे दूर रखा जाता है, बताया ही नहीं जाता कभी भी। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं बस, बहुत है।